बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, ईरान, इसराइल, अमेरिका, जंग बंदी और उसके बाद जो अब तक डेवलपमेंट्स, कल तक बहुत अच्छी खबरें आ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। सीज फायर मुकम्मल हो चुका है। जंग बंदी के खात्मे का ऐलान कर दी जंग बंदी को मुस्तकिल जंग बंदी कर दी गई है। जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया गया है। ये कल सदर ट्रंप की तरफ से भी आए और ईरानी हुक्काम की तरफ से भी आए और उसके बाद पाकिस्तान में भी काफी खुशी मनाई गई और इसके साथ साथ लबनान में बहुत ज्यादा लोग सड़कों पर निकल आए, ईरान में सड़कों पर निकल आए और लोगों ने सुख का सांस लिया कि जंग बंद हो गई है। लेकिन उसके बाद फिर मजीद कुछ उसमें डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई और रात भर कुछ ऐसी बंद कमरों में कुछ ऐसे पैगामात का तबादला हुआ जिसके बाद मामला फिर खराब हो गए हैं। और इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अब से 10 मिनट पहले की बात है, सिर्फ 10 मिनट पहले की बात है कि बल्कि 1 मिनट पहले की जो स्टोरी है वो है कि ईरानी नाकाबंदी के आगाज से अब तक 23 जहाज वापस मोड़े गए हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका की तरफ से अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से जो है वो ईरान की बंदरगाहों की जो है वो नाकाबंदी बदस्तूर मौजूद है और आबनाए हुर्मुज़ कल खोलने का ऐलान कर दिया गया था और चंद घंटे आबनाए हुर्मुज़ को खोला गया और उसके बाद जब सदर ट्रंप ने पैंतरा बदलने की कोशिश की, पैंतरे बदले और उसके बाद ये कहा गया कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी जब तक के मुआहिदा हो नहीं जाता और मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हो जाते तब तक ये नाकाबंदी बरकरार रहेगी। जिसके बाद फिर ईरान ने भी अपने आप को वापस रीअसेंबल किया और ईरान की फोर्सेस ने, पासदारान इनकलाब ने और ईरान की नेवी ने, बहरिया ने दोबारा आबनाए हुर्मुज़ पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट पहले की स्टोरी, सेंटकॉम ने कहा है कि ईरानी नाकाबंदी के आगाज से अब तक 23 जहाज वापस मोड़े गए हैं और आबनाए हुर्मुज़ के करीब नाकाबंदी के बाद 23 जहाजों को वापस जाने की हिदायत दी गई हैं और ये ट्वीट किया गया है कि अमेरिकी फोर्सेस की जानिब से 13 अप्रैल को शुरू होने वाली नाकाबंदी अब भी नाफिजुल अमल है। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद ईरान की तरफ से दोबारा से आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है और एक भारतीय जहाज पे फायरिंग भी हुई है। ये भी आपको बताऊंगा क्योंकि वो इजाजत के बगैर गुजरने की कोशिश कर रहा था। और आबनाए हुर्मुज़ जहाजों को ईरानी बहरिया की जानिब से रेडियो पैगाम भी मौसूल हो गए हैं। ये जो आप खबर देख रहे हैं ये है आबनाए हुर्मुज़ से बगैर इजाजत गुजरने पर भारतीय ऑयल शिप पर फायरिंग की गई और पासदारान इनकलाब की इजाजत के बगैर गुजरने की कोशिश। जहाज का नाम सनमार हेराल्ड है और उसका तब्दील करके उन्होंने इंडियन शिप, इंडियन क्रू रखा गया। मुमकिन तौर पर ईरान की छोटी बोट से फायरिंग की गई जब भारत को भी ईरान ने कोई रियायत नहीं दी, क्योंकि ईरान जो है इस मामले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे आया है। क्योंकि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का 3 दिन का जो दौरा था उसमें जो मामला तय हुए थे, जो मैं आपको अंदर की बात बता दूं, जो मामला तय हुए थे और जो पैगामात उन्होंने अमेरिका भेजे और अमेरिका से पैगामात वापस आए और जो एक मिनिमम एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उस अंडरस्टैंडिंग को फॉलो नहीं किया गया और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के जरिए जो पैगामात ईरानी हुक्काम को पहुंचे पाकिस्तान की तरफ से, उन पर अमल करने के बजाय उनकी खिलाफ वर्जियां शुरू हो गई। और इसलिए जो रेडियो पैगाम अब से कुछ देर पहले मौसूल हुआ है और उस बात की तस्दीक की जा रही है कि तिजारती जहाजों के ईरानी बहरिया की जानिब से एक रेडियो पैगाम मौसूल हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी गई है। और इस सिलसिले में ईरानी बहरिया ने टैंकर्स को बताया है कि किसी भी जहाज को आबनाए से गुजरने की इजाजत नहीं है और इससे पहले कुछ जहाज गुजर गए थे लेकिन मामला वहीं का वहीं आ गया है। उसके साथ साथ मामला कहाँ खराब हुआ? मामला ये खराब हुआ कि खास तौर पे ईरानी सफारती जराए ने ये भी कहा है कि दूसरी जानब ये अंडरस्टूड
हो गया कि जनाब अमेरिका की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि मुआहिदा हो गया, जबकि इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी जो सिलसिला शुरू कर दिया गया था, तैयारियां शुरू कर दी गई थी। और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, पैरेलल रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो टॉक्स होनी है उसकी तैयारियां अभी शुरू कर दी गई हैं, और तकरीबन 5-7 अजला की जो पुलिस है वो भी और फोर्सेस जो हैं वो इस्लामाबाद और पिंडी में ड्यूटी के लिए बुला ली गई हैं। और एक तरफ ये काम किया जा रहा है और इस्लामाबाद टॉक्स का ऐलान किया जा रहा है कि दूसरा दौर इस्लामाबाद में होगा, और उधर से सदर ट्रंप ने भी ये बात कही है कि बहुत जल्द एक अहम शख्सियत जो है उसका इंतजार किया जा रहा है वॉशिंगटन में। उसके बारे में बताएंगे उनका इशारा किस तरफ है, लेकिन पहले जरा ग्राउंड पे जो चीजें हैं वो बता दें, आपको बताते हैं कि और लिहाजा ईरानी सिफारती ज़राए ने यह बताया है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तारीख पर सिर्फ क्यास आराई चल रही है, और अभी तक किसी किस्म की, उन्होंने कहा कि अभी ना ही टाइम तय हुआ, ना ही कोई हम किसी मुआहिदे पर पहुंचे हैं, और हमने मुआहिदा उस वक्त करना है जब हम तमाम शराइत हमारी पूरी कर ली जाएंगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया, सदर ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया कि हम जो यूरेनियम है, जो जौहरी मवाद है ईरान का, वो हम लेके आएंगे अमेरिका, और ईरान तैयार हो गया है जौहरी मवाद देने के लिए, यूरेनियम देने के लिए, और जिसके लिए उन्होंने इतनी जंगें लड़ी, और वो ट्रॉफी जो है वो कहते हैं कि सदर ट्रंप ने कहा कि हमें देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ईरान की तरफ से इसकी सख्ती से तरदीद कर दी गई, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा गया कि 7 झूठ बोले गए हैं सदर ट्रंप की तरफ से अब तक। लिहाजा इसका मतलब यह है कि अमेरिका पर एतमाद नहीं किया जा सकता, सदर ट्रंप पे एतमाद नहीं किया जा सकता, इसलिए वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है ईरान, और ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पे मुकम्मल कंट्रोल दोबारा से हासिल कर लिया है। रेडियो पैगाम जारी हो चुका है। रेडियो पैगाम से मुराद है जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जी, नेविगेशन, और उस सिलसिले में जो तमाम जहाज उस वक्त जिस एरिया में उसमें कर दिया गया है ताकि वो गलतफहमी न रहे। और इससे पहले जो इतलात थी मुज़ाकरात के दूसरे दौर की कि इस्लामाबाद में होगा, तो ईरान ने उससे इनकार कर दिया है। उसके बाद पासदारान इनकलाब की कश्तियों ने जी आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है, और उसमें ये बरतानिया ने सबसे पहले खबर दी कि निशाना बनाया है, और ये जहाज निकला था फिर इंडिया का, और इसमें ओमान से तकरीबन 32 किलोमीटर शुमाल मशरक में ये वाकया पेश आया था, और पहले वार्निंग दी गई थी लेकिन भारतीय जहाज नहीं रुका, और उसके बाद फिर इस पे फायरिंग कर दी गई। तो इस सिलसिले में सिर्फ पाकिस्तान के और चाइना के जहाज़ों को या फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उनको इजाज़त है, अदरवाइज किसी को इजाज़त नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की हुई है। लिहाजा उस सिलसिले में किसी किस्म का कोई नहीं। अब ईरान की हुकूमत की तरफ से भी और ईरान का जो सरकारी मीडिया है वो भी ये बता रहा है कि ईरान अभी तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर पर रजामंद नहीं हुआ। ये मीडिया में आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, और सदर ट्रंप कल से मुसलसल तारीफ़ें कर रहे हैं फील्ड मार्शल जनाब असम साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, और उन पे वो बहुत, उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़हीन हैं, बहुत फ़तीन हैं, बहुत ही काबिल लोग हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि वो ईरान को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान को ज़रा घेर घार कर हमारे पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन ईरान, आपको मालूम है कि महा जी कहना चाहिए शातिर, वो डिप्लोमेसी में बहुत ही शातराना चालें चलते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, और तगड़ी कौम है। लिहाजा जो हो सकता है इस दौरान ये जो अब इसमें आते हैं कि हो सकता है कि कम्युनिकेशन में एक बात की हो अमेरिका की तरफ से, वाशिंगटन की तरफ से फील्ड मार्शल को, और फील्ड मार्शल ने वो बात आगे कर दी हो, और कुछ ज़रा आपको पता है डिप्लोमेसी में कुछ चीज़ों को चेंज भी कर दिया जाता है, और थोड़ी सी अगर लगाई बुझाई ज़रा कम कर दी जाए तो कुछ पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ से भी कुछ पॉजिटिविटी उसमें डाल दी जाती है, और अगर कोई सख्त पैगाम है उसको नरम करके आगे कर दिया जाता है कि किसी तरीके से लोगों को ये जो हमारे जिम्मे टास्क दिया गया है हम घेर घार के टेबल पर कम से कम ले आए, और टेबल पे आमने सामने बैठेंगे तो शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सदर ट्रंप कल से मुसलसल ट्वीट भी कर रहे हैं, और कल उन्होंने एक तकरीब से खिताब भी किया जिसके सामने उनके ऑडियंस थे, उनके वोटर्स थे, उनके सपोर्टर्स थे, उसमें वो कुछ ज़्यादा बोल गए, और उसका भी असर हुआ। और उसकी वजह यह है कि लबनान में नंबर 1 लबनान मामला है,
नंबर 2, अगली बात जो है वो CNN ने रिपोर्ट भी कर दी है कि ईरान जो है वो डिमांड कर रहा है अपने जो असासे हैं, एक तो है वो उन्होंने कहा है कि हमें दिया जाए जनाब, मुआवजा दिया जाए जो हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात के दौरान ही आपने हमला कर दिया, जो हमारा नुकसान हुआ है उसका अज़ाला किया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारे जो असासे फ्रीज़ हैं वो काफ़ी अरबों डॉलर हैं, और वो कम से कम उसमें इस वक्त जो है वो 20 अरब डॉलर की फिगर तो एक अमाउंट सामने आ रही है कि उसको डीफ्रीज किया जाए। और अगर वो ईरान के डीफ्रीज होते हैं तो 20 अरब डॉलर का फौरी तौर पे ईरान को फायदा पहुंचेगा, और इस तरीके से ईरान को विन विन पोजीशन पे ईरान चला जाएगा कि हमने अपने असासे वापस ले लिए, बजाय इसके कि वो जौहरी असासे ईरान से अमेरिका लेने आया था, ईरान ये कहेगा कि हमने अपने असासे वापस ले लिए, और जो कि 50 साल से 46 साल से जिस पे कब्जा किया हुआ था। तो लिहाजा जो CNN ने ये रिपोर्ट कर दिया है कि ये बात मानी जा रही है ईरान की, लेकिन ईरान की बात मानी जा रही है, लेकिन सदर ट्रंप ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई चीज नहीं दे रहे, हम कोई रुपया पैसा नहीं दे रहे, हम अपनी शराइत पे ये जंग बंद करवा रहे हैं, हम अपनी शराइत पे ईरान से मुआहदा कर रहे हैं, जो कि जाहिर है जो चीजें CNN है, और अब CNN को मालूम है कि आपको उसके साथ उनकी लगाई भुजाई भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद है जी अगली खबर, ट्रंप जो है वो जो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसमें ट्रंप ने कल एक बात की है, और उन्होंने क्या कहा, जरा ट्रंप को सुनवाइएगा जी। जी ट्रंप। That the Hormuz Strait situation is almost over. I received a call from NATO asking if we would like some help. Thank you very much, NATO. And I told them I would have liked your help 2 months ago, but now I really don't want your help anymore. Because they were absolutely useless when we needed them. But actually we never needed them. They needed us. They need us. They need us so badly. ट्रंप के इस ऐलान के बाद कि हर आबना हुर्मुज़, जिसे ट्वीट में उन्होंने आबना ईरान कहा कि ये ओवर हो चुका है, मामला खत्म हो चुका है आबना हुर्मुज़ का, ठीक चंद घंटे के बाद ये आबना हुर्मुज़ जो है वो दोबारा बंद कर दी गई, और सदर ट्रंप की तरफ से उन्होंने कहा कि ये ऐलान कबल अज़ वक्त है, हमारी शराइत थी, हमने मशरूत तौर पर आबना हुर्मुज़ खोली थी, गैर मशरूत तौर पर नहीं खोली थी, सबके लिए नहीं खोली थी। उसके लिए जरूरी था कि लबनान में जंग बंदी की जाए, उसके लिए जरूरी था कि ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए, और ईरान की तमाम बंदरगाहों पे तजारत जो है, तजारती जहाज आने और जाने के लिए तमाम जहाज जो है आने जाने की ओपन खुली छुट्टी हो, और उसमें किसी किस्म की हर्डल्स क्रिएट ना की जाए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, लिहाजा हम वापस चले गए हैं उसी पोजीशन पर। ये 2 दफा हो चुका है, क्योंकि जब फील्ड मार्शल अभी तेहरान में थे तो वहां से एक अचानक एक खबर आई, और उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया इस्लामाबाद रावलपिंडी में, और उसके बाद 10 दिन के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दिया गया, और उसमें बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन हो गया, और तकरीबन 15 से 20 हजार की फोर्सेज जो हैं उनको अलर्ट कर दिया गया, फौज को अलर्ट कर दिया गया, हमारे कमांडोज को अलर्ट कर दिया गया, और ये कहा गया कि जनाब 16 तारीख को ये वाकया हुआ था, 16 तारीख को तेहरान से ही ये मैसेज आया था फील्ड मार्शल की तरफ से, और उसके बाद मुकम्मल नाकाबंदी हो गई थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, और इत्तला ये थी, फौरन खबर आई, पाकिस्तान का मीडिया ने खबर दी कि सदर ट्रंप आ रहे हैं, और वो फौरी तौर पर आ रहे हैं, और वो ये मुआहदा करेंगे। ये उस वक्त हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे जब फील्ड मार्शल की कुछ और मुलाकातें हुई ईरानी हुक्काम के साथ, और अभी वहीं थे, तो उसके अगले दिन यानी कि तकरीबन 12-14 घंटे के अंदर अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद में फिर ये पैगाम आया कि खोल दी जाए, रास्ते खोल दिए जाएं, और इसका मतलब था कि मामला फिर खराब हो गया है, और रास्ते फिर खोल दिए गए, और कहा गया कि नहीं, गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है, तमाम रास्ते खुले हैं, जबकि तमाम अड्डे जो हैं, बसों के अड्डे, ट्रकों के अड्डे सब बंद कर दिए गए थे, और मुतबादिल रूट्स दे दिए गए थे, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में दाखिले की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही थी। ये सब कुछ हुआ था, फिर डेडलॉक हुआ, और उसके बाद कल फिर एक अनाउंसमेंट हो गई, पहले ईरान के वजीर खारजा ने की, उसके बाद सदर ट्रंप ने की, और उसके फौरन बाद फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद में शुरू हुई, नकलो हरकत शुरू हो गई, और गहमा गहमी आना शुरू हो गई, फिर खबरें चलना शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद मामला जो है रात गए फिर खराब हो गया,
اور सदर ट्रंप ने एक और अनाउंसमेंट की और वो जरा सुनाइएगा जी सदर ट्रंप की अगली अनाउंसमेंट सुनवाइएगा अगर आप सुन रहे हैं तो Your 9 a.m. event tomorrow, what are you planning to announce? Well, we have something tomorrow, and it's a little bit of a surprise. I think it's a very positive thing, something I feel strongly about. Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. And so we're going to have a news conference tomorrow, a little unusual, Saturday morning. Is it about Iran? No, well, it will be. Ultimately, everything's about Iran, I guess. It all morphs into Iran. You're going to be asking questions. But the Iran thing is just going well. Tomorrow is unrelated, but it'll be a form of a news conference. And I think it's going to be something very good for our country. तो अभी सदर ट्रंप ने ये बात भी बताई कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा होपफुल थे और उन्होंने कहा कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। फिर उन्होंने कहा कि एक अहम शख्सियत जो है वो पाकिस्तान, ये नहीं बताया कि कहाँ कौन, एक अहम शख्सियत आ रही हैं, बहुत ही ज़हीन है और उनकी आमद मुतवक्के है और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हो सकते हैं। और चूंकि ये जो खबरें चलवाई पाकिस्तान का मीडिया ये बता रहा है कि सदर ट्रंप ने कहा है कि कल हमारी तरफ से सरप्राइज आएगा, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। और जो ट्रंप की तरफ से क्या सरप्राइज आना था, उससे पहले ईरान ने आज सरप्राइज दे दिया और ईरान ने ये सरप्राइज दे दिया कि वापस अपनी पोजीशन में चले गए और दोबारा से इस वक्त अलर्ट है वहां पे। और एक और डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो भी इस रीजन से मुतालिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इसलिए कि रूस और इंडिया का एक मुआहिदा हुआ है हंगामी तौर पे। रूस और अमेरिका का एक हंगामी मुआहिदा हुआ है जिसमें रूस और इंडिया का मुआहिदा हुआ है जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्क में अपनी अफवाज, एक मखसूस तादाद अपनी अफवाज, अपने लड़ाका तैयारे और अपनी जो फौजी दस्ते हैं वो रख सकेंगे, अपने जहाज रख सकेंगे। इंडिया रूस में रख सकेगा और रूस इंडिया में रख सकेगा। ये एक बिल्कुल गैर मामूली मुआहिदा है जो कि तकरीबन 12 लड़ाका तैयारे हैं और जो कि ये मुआहिदा हुआ है इंडिया और रूस के दरमियान। ये भी एक सरप्राइज है कि आखिर क्या वजह है कि बैकडोर पे क्या ऐसी एक्टिविटी चल रही है। एक तरफ तो जंग का मुकम्मल खात्मे का ऐलान किया जा रहा है, दूसरी तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, लेकिन तीसरी तरफ रूस और इंडिया ये हंगामी जो इक़दामात हैं ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या होने वाला है? या कोई फ्लेप हो सकता है, कोई ऐसी चिंगारी भड़क सकती है जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है, वरना रूस और इंडिया को इस वक्त ये मुआहिदा करने की क्या जरूरत पेश आती जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी ट्रंप जो हैं ये इस वक्त समझ रहे हैं कि ट्रंप ये समझते हैं कि चंद दिनों में ईरान से कोई मुआहिदा वो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये महज क्यास आराइयां हैं, अभी तक कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में शामिल नहीं। अब देखते हैं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका जाना है आज या कल रात उनका विजिट मुतवक्के है और वो क्या पैगाम लेके जाते हैं, क्या पैकेज डील है उनके पास, क्योंकि सदर ट्रंप जो हैं वो हर सूरत में ये चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद आए तो वो ट्रॉफी लेके जाएं, वो ट्रॉफी जो यूरेनियम ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम वो अपने साथ ले जाएं और वो अपने कंट्रोल में ले लें और या किसी जॉइंट कंट्रोल में दे दें जो कि अमेरिका ही हो इनडायरेक्टली, तो उसके बाद ये सारा। लेकिन ईरान जो है ये बात नहीं मानेगा और ये डेडलॉक बहुत बढ़ भी सकता है और ये लड़ाई दोबारा हो सकती है क्योंकि सदर ट्रंप ने ये ऐलान भी किया है। सदर ट्रंप ने अगर तीसरा शॉट है जी, अगर सुनाइएगा, उसमें उन्होंने ऐलान किया deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. तो उनसे पूछा गया कि सीजफायर आप एक्सटेंड करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा और हो सकता है हम दोबारा फिलहाल जो है बम्बार्डमेंट ना करें, लेकिन नाकाबंदी हमारी ब्लॉकेड जो है वो नाकाबंदी हमारी बरकरार रहेगी, उसको हम बढ़ा देंगे, उस पर पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि चीजें अभी तक जो है वो इन बिटवीन है और अभी तक हवा में हैं बहुत सारी चीजें, तो ये भी हो रहा है।
اس کے بعد جی اب قطر نے یہ اب کیونکہ خلیجی ممالک جو ہیں ان کا بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں اس معاملے میں، آبِ ہرمز کے معاملے میں، اور یہ تجارتی گزرگاہ ہے، تو خلیجی ممالک بھی یہ کہتے ہیں، سعودی عرب ہے، کویت ہے، ایران ہے، یو اے ای ہے، بحرین ہے، یہ سب کے سب یہ ان کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آبِ ہرمز کو ایک انٹرنیشنل گزرگاہ کرا دیا جائے اور بغیر کسی محصول کے ایران اس پہ کوئی محصول نہ وصول کرے اور اس کو ایک انٹرنیشنل روٹ قرار دے کے اس پہ آمد و رفت، فری آمد و رفت ہو جیسے کہ پہلے ہوتی تھی، لیکن اب شاید وہ چیزیں واپس نہ آ سکیں جو کہ جن کی توقع کی جا رہی ہے ان حکام کی طرف سے۔ تو یہ تو معاملہ ہے جی نا اس وقت ایران اور امریکہ کی جو تازہ ترین لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے۔ اب ذرا تھوڑا سا پاکستان کی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں اور اس میں کیا چل رہا ہے۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے جی، سب سے پہلے اڈیالہ جیل کی بات کرتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں معاملات جو ہیں وہ کافی گھمبیر ہیں، سنجیدہ ہیں اور غیر انسانی ہیں، جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ بشرا بی بی کی آنکھ کا معاملہ، پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان کے ساتھ ان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، ٹارچر کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ٹارچر یہی نہیں ہوتا کہ آپ تھپڑ ماریں، بلکہ ٹارچر اس سے زیادہ جو ذہنی تشدد ہے وہ اور جو اعصابی تشدد ہے وہ انڈائریکٹلی آپ جسم کو ہی ہٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انسانی آرگنز کو آپ مفلوج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ ڈائٹ کے ذریعے کیے جاتے ہیں، وہ آپ ان کو خاص ماحول میں رکھا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں ذرا، ایک بندے کو یا باقی اڈیالہ جیل میں کوئی ایسا قیدی نہیں ہے، یہاں تک کہ کلبھوشن یادیو جو ہے وہ جو بھارتی خفیہ ایجنسی کا سرونگ آفیسر تھا جو پکڑا گیا، اور کلبھوشن یادیو اس وقت VVIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس کو ایک آزادانہ ماحول دیا ہوا ہے، جو کہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتا ہوا پکڑا گیا اور عدالت میں مقدمہ چلا اور ثابت ہوا، لیکن کلبھوشن یادیو کو رعایتیں دی جا رہی ہیں اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور جن کے ساتھ پاکستان کے عوام جڑے ہوئے ہیں اور جو الیکشن جیتے ہوئے ہیں 8 فروری 2024 کا جو الیکشن جیتے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسلسل زیادتی کی جا رہی ہے اور ان کی اہلیہ کے ساتھ بھی یہ زیادتی کی جا رہی ہے اور معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو بہت ہی ایک غیر ظالمانہ سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ایک فسطائیت برپا ہے۔ تو میرا خیال ہے بشرا بی بی کے ساتھ کے بارے میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے اور جو لیٹسٹ رپورٹنگ آئی ہے، اس کے اکارڈنگلی میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کا معاملہ عمران خان صاحب سے بھی زیادہ ان کو بدترین حالت ان کے ساتھ کی گئی ہے اور وہ چیختی رہیں، چلاتی رہیں، لیکن ان کی آنکھ کا علاج نہیں کروایا گیا اور اب بھی ان کی میجر سرجری ہوئی ہے آنکھ کی، لیکن ان کو ہاسپٹل رکھنے کے بجائے ان کو واپس جیل بھیج دیا گیا اور وہاں پہ لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بیٹیوں نے جو ملاقات کی ہے ان سے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا زیادہ ظلم جو ہے ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اتنی بے رحم جو ہے وہ حکمران ہم نے آج تک نہیں دیکھے، کہ جو ایک مریض کے ساتھ ایک پیشنٹ ہے جس کا آئینی قانونی حق ہے، جیل قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کو وہ سہولتیں نہیں دی جا رہی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے، یورپی یونین کے سامنے اور برطانوی پارلیمنٹ میں، امریکن پارلیمنٹ میں، اور یہ سب کچھ جا کے مختلف فورم سے جا کے یہ آواز کیوں بلند کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سید بھی وہ کہتے ہیں، آپ سید بھی ہیں، آپ شاہ بھی ہیں، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ذرا سوچنا چاہیے کہ آپ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے نیچے، آپ کی کنٹرول کے نیچے، آپ کے اختیار کے نیچے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے سیاسی کارکنان کے خلاف، سیاسی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں انہوں نے کیا کیا تھا، جس میں کفار ان کو مارنے کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ، اور وہ تھے کہ جی آج ہم نہیں یا یہ نہیں، لیکن اس میں بھی جب قیدی پکڑے گئے تھے تو قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اس کو ضرور پڑھ لیں، اسوہ حسنہ۔ تو اس لیے جناب یہ آپ عالمی سطح پہ تو آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے، صدر ٹرمپ کی خوشنودی آپ حاصل کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں کہ امریکہ کے صدر جو ہیں آپ کی واہ واہ کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہر انسان خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور خاص طور پہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا تو عقیدہ ہے
किसी भी मसले से ताल्लुक रखता है, उसने अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। डे ऑफ जजमेंट, उस दिन का ख्याल करें, और उस दिन जो है ना ही आपकी ये वर्दी होगी, ना ही फील्ड मार्शल का ओहदा होगा, ना ही आर्मी चीफ का ओहदा होगा, ना ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा होगा, और ना ही आपके पास ये इख्तियारात होंगे, और ना ही उस दिन सदर ट्रंप काम आएगा, और ना ही उस दिन आपको यूरोप काम आएगा, और ना ही कोई ईरान काम आएगा। तो उस दिन का ख्याल करें कि उस दिन क्या होगा। तो क्योंकि इतना जुल्म नहीं करना चाहिए इंसान को। माजी में भी हमने बहुत सारे बड़े बड़े डिक्टेटर देखे हैं, और उनके साथ क्या हुआ वो सारी दुनिया जानती है। तो फिल वक्त यहाँ पे बात को करते हैं ख़त्म, और अगले व्लॉग में मज़ीद खबरों के साथ आएंगे। उस वक्त तक के लिए जी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।